मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग, आज मतलब संडे है तो संडे को बस धीरे धीरे बस चल रही है हमारी गाड़ी। तो बस अभी मम्मी नहा रही है और मम्मी नहा के पूजा करेंगे, मैं अपना कर रही हूँ झाड़ू पोछा। मतलब जैसे ही मम्मी नहा के आती है पूजा के लिए, बस मैं पूरा घर साफ़ सफाई में लग जाती हूँ, साफ़ सफाई करके दे देती हूँ पूरे घर में उनकी। और उसके बाद मैं भी नहा के बनाऊँगी खाना पीना। और हमने आज मतलब मशीन लगा रखी है, कपड़े वगैरह भी धुल रहा है धीरे धीरे, मतलब बाद में धुल लेंगे कपड़े भी। तो बस ऐसे करके हमारे काम डेली के स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारी पूरे किचन काउंटर भी क्लीन करती है, चाय के जितने भी बर्तन थे वो सारे क्लीन करके रखती है। मतलब मॉर्निंग से ही काम 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 काम, बस 24 घंटे काम ही दिखते रहते हैं। तो वो सारे कुछ हो गए हैं। तो अभी बस आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। और उसके बाद बस फटाफट से लगाने लगी थी पोछा। तो पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी और फिर लगाने लगी थी आज हाथ से पोछा, मतलब मॉप वाला भी पोछा यूज़ कर लेती हूँ। और जब देखती हूँ कि अभी टाइम है, मतलब टाइम ठीक ठाक होता है, तो फिर पूरे घर की मतलब अलमारी वगैरह पोछा लेके मतलब आराम से ड्रेसिंग वगैरह मैं पोछती हूँ। तो मतलब एक वीक में मैं हाथ वाला भी पोछा यूज़ करती हूँ। इससे थोड़ी सी क्लीनिंग मतलब मेरे हिसाब से मतलब ज़्यादा लगती है। मॉप वाली तो मैं फटाफट जब भी काम होते हैं, मतलब टाइम मतलब बचत करनी होती है, तब मैं मॉप वाला यूज़ करती हूँ। और वीक में एक बार मैं हाथ से पोछा ज़रूर लगाती हूँ। तो वो आज क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन मतलब काफ़ी टाइम मिल जाता है, मतलब आप धीरे धीरे काम कर सकते हो। तो मतलब सुबह चाय वगैरह पी के और फिर साफ़ सफाई करने लगी थी। और मम्मी तो नहा रही है, मैं नहा के मम्मी पूजा करेंगे तो पूरा घर, मतलब पूजा करने तक मैं पूरा घर में झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। और सारे कामों को फिनिश करके बस जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ। और नहा के जाऊँगी फटाफट से किचन में, क्योंकि टाइम हो गया था 11 बजे का, 10:30 11 का, क्योंकि सफाई करते करते मुझे आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और मेरी वॉशिंग मशीन भी चल रही थी, तो वो कपड़े निकाल निकाल के धुल रही थी। तो फिर मतलब थोड़ा सा टाइम लेट हो गया। और हस्बैंड जी भी आज थोड़ा सा मतलब बिज़ी नहीं है, तो उनको खाना बस चाहिए था जल्दी जल्दी से। तो बस फटाफट से किचन में आके सब्ज़ी बनाने लगी थी अपनी आके। और मतलब मैंने बाल वगैरह कुछ भी नहीं ठीक किया, मतलब बस ऐसे ही जस्ट आई, नहा के थोड़ी सी पूजा की और बस अपनी किचन में आ गई। और आके मतलब खाना बहुत जल्दी जल्दी से रेडी करने लगी थी। तो बनाई यहाँ पे थी मतलब दही वाले आलू, जो मतलब एक बार पहले मैंने आपको दिखाई थी ये वाली रेसिपी, वही बना रही थी मैं। मतलब आलू वगैरह जो साबित मसाले वगैरह ऐड किए जाते हैं, आलू सब्जी होती है, मटर वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, मतलब दही डाल के ये वाली सब्जी बनती है। तो वही बस मैं बना रही थी जल्दी से, क्योंकि मम्मी ने सब्जी काट के दे दी थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी नहीं ठीक रहती है। तो मम्मी ने मतलब बस नहा के पूजा करके सब्जी धीरे धीरे काट के दे दी थी। तो सब्जी कटी हुई मिल गई थी, तो और भी जल्दी हो जाएगी। वरना मैं मतलब आके फिर नहा के मतलब थोड़ी सी कप सब्जी वगैरह कट करती, थोड़ा मतलब टाइम और लग जाता। और सब्जी हमारे यहाँ पे मतलब 2 सीटी आ चुकी है, 2 से 3। तो सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक गई है। और फटाफट से आटा निकाल लेती हूँ। और इस टाइम मेरी खराब हो चुकी है, बस इसको ढाई मेरा लूज़ हो गई, तो बस फटाफट से निकल जाती है। और इसको सेट करने में कभी कभी हाथ मतलब जल जाते हैं। और फिर उसके बाद मतलब खाने के लिए हस्बैंड जी मतलब नहाने आ चुके हैं और बैठे हुए हैं। और मतलब संडे के दिन हो भी जाता है एक्चुअली में, मतलब बच्चों को नहलाओ धुलाओ, बच्चों को मतलब पैसे तासु स्कूल जाती है, तो मतलब खुद से नहाती है, तो फिर अच्छे से नहीं नहा पाती है। और जब मैं मतलब संडे वगैरह होता है तो फिर मैं अच्छे से उसको नहला देती हूँ। मतलब बच्चों को नहलाने में और कपड़े धुलने में, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह धुलो, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसी बात पे मतलब थोड़ा सा हस्बैंड जी भी थोड़ा सा मतलब अब हो रहे थे ना, क्या मैंने नाश्ता भी नहीं कुछ ऐसा बनाया था जो मतलब कुछ मतलब सबको नाश्ता वगैरह करा देती हूँ। तो फिर मैं भूख का टाइम इतनी जल्दी नहीं आता है, आज मतलब कुछ भी नाश्ता वगैरह नहीं कराया था। तो हस्बैंड जी को बहुत तेज़ी से भूख लगी थी, बस उसी बात को लेके मतलब बराबर से बोल रहे थे कि मतलब जल्दी से खाना दे दो, जल्दी से खाना दे दो। और उसके बाद हमारी मतलब सब्ज़ी बन के तैयार है। मतलब एक बाउल में मैं धनिया पत्ती काट के रख दूँगी और सब्ज़ी फटाफट से पलटूँगी, फिर उसमें रखूँगी चावल बनने के लिए, क्योंकि अभी मैंने चावल नहीं बनाया, बस आटा लगा के रखा है। एक तरफ मतलब चावल रखूँगी, एक तरफ रोटियाँ बनाने लगूँगी। मतलब चावल तो बनने में फ़िलहाल टाइम नहीं लगता है, और मतलब सब्ज़ी बन के फिर चावल रोटी तो दोनों मतलब चूल्हे पर रख दो, फिर आराम से जल्दी से बन जाती है। और ये मैं बार बार मतलब कुकर की सीटी उठा रही थी, बार बार निकल रही थी, इतनी ज़्यादा लूज़ है, बस इसको मैं जल्दी से बनवाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जब भी मार्केट हस्बैंड जाते हैं तो फिर मैं भूल ही जाती हूँ ज़्यादातर।
और बच्चों को भी आज भूख लग गई थी, मतलब टाइम भी हो गया था, 11:30 पौने 12 का हो गया था। तो आज मतलब जब मॉर्निंग में कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते फिर इतनी जल्दी भूख किसी को नहीं लगती। डेली का मतलब मेरे यहाँ का रूल है कि 1-1:30 बजे ही खाना खाया जाता है, लेकिन आज मतलब कुछ भी मॉर्निंग में नहीं नाश्ता वगैरह बनाया था, तो फिर आज सभी को भूख लग गई थी बहुत तेज़ी से। मतलब बच्चों को, हस्बैंड को, मम्मी को तो फिलहाल दवाइयाँ खानी होती है, तो फिर मम्मी को तो भूख, मतलब मैं खाना टाइम से दे देती हूँ, उनको तो इस टाइम फिलहाल भूख ही नहीं लगती इस तरीके से कि वो खाना वगैरह खाएँ। तो सब्जी मेरी पलट ली मैंने, और इसमें मतलब बस मैं चावल रख दूंगी बनने के लिए। और इधर चावल मतलब रख दिया बनने के लिए, मम्मी को बोल दिया कि बस इसमें सीटी आए तो देखे रहना मम्मी, मतलब 2 सीटी आने के बाद बंद कर देना। और मैं जा रही थी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि मैंने जो कपड़े मतलब धुल के रखे होते वो अच्छी तरीके से निचुड़ गए थे। इस टाइम मेरा ड्रायर ख़राब है तो कपड़े ड्रायर नहीं हो पाते हैं, तो मतलब 15-20 मिनट निचुड़ गए थे कपड़े। अब जाके उनको फैला दूंगी धूप में, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे मतलब स्कूल भी जाना है तो ड्रेस वगैरह फिर सूख नहीं पाएगी, लेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आ गई थी छत पे लेके सारे कपड़ों को उठा के। बाल्टी इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि मतलब धीरे धीरे मैं पटक पटक के ला रही थी ऊपर, और फिर बस जस्ट ऊपर आके सारे कपड़ों को फैलाऊंगी। मतलब ऐसा नहीं टाइम मिलता है, इतने छोटे दिन होने लगे हैं कि पूरा दिन बस मतलब काम करते 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 पूरा दिन निकल जाता है। और जिस दिन थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो मुझे तो नहीं लगता मैं 1 घंटा भी आराम कर पाती, कि पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही कामों के बीच। और जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे ना, तो फिर उनका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कि मतलब उनके कपड़े धुलना, उनको रेडी करना, उनको नहलाना, उनकी मतलब उनको खाना देना, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है बच्चों की वजह से। वैसे तो हम बड़े लोग होते हैं, मतलब बस फटाफट से खाना वगैरह बनाया खा लिया, मतलब उन लोगों को करना नहीं होता हाथ से। और बच्चों का क्या होता है ना, हर समय हाथ से ही करना पूरा पड़ता है। तो बस यहाँ पे आके सारे धूप में कपड़े फैला दूंगी, और जब तक मतलब शाम तक 4-5 बजे तक यहाँ पे धूप रहेगी तो सारे कपड़े अच्छे तरीके से सूख जाएंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे मतलब स्कूल भी है, तो स्कूल की मतलब ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म जो है और उसका मतलब स्वेटर वगैरह वूलन वाला है ना, तो वो उस टाइम सूखने में थोड़ी सी मतलब ज़्यादा टाइम मतलब लग जाता है। तो फिर इसीलिए मतलब खाने के बीच में ही आ गए थे फैलाने के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा मतलब लेट आती है तो काम वाम करके तो 1 बजे के बाद ही कपड़े फैल पाते, और फिर मतलब शायद नहीं भी सूख पाते। मुझे इस चीज़ की भी टेंशन थी। तो हम लेडीज़ों को होता भी है कि मतलब अगर एक काम देखते तो उसके साथ 4 कामों की टेंशन रहती, कि अब ये भी करना है, अभी ये भी करना है। तो उन टेंशन के बीच हम सारे कामों को मतलब सीरियल वाइज करते जाते हैं, और मतलब जैसे ही हमारे पास टाइम बचता है और हम मतलब काम अपना पूरा समेट लेते हैं, निपटा लेते हैं। और मतलब लोगों की सोच रहे थे कि हम लेडीज़ घर पे करते ही क्या है, मतलब अगर पूरा दिन हम मतलब करते क्या सच में यार, पूरा दिन अगर मतलब हस्बैंड लोग देखें कि हम लोग क्या करते हैं तब भी यार बोलेंगे, समझा ये कोई काम है, ये तो कोई काम ही नहीं है। ये मतलब लोगों की थिंकिंग होती है, बट लेकिन यार सच में इतना काम होता है हाउस वाइफ को, सच में बहुत ज़्यादा काम होता है। क्या पूरे दिन एक बिजनेस वूमेन से ज़्यादा आप मतलब बिजी होते पूरी अपनी लाइफ में, मतलब पूरा दिन आपको मॉर्निंग से मतलब बिजनेस में क्या होता है, आपको एक टाइमिंग तो है, आपको टाइम मतलब 10 बजे से आपको एक ऑफिस में जाना है, शाम के 5 बजे तक आपको वहाँ पे रहना है। और हमारी लाइफ ऐसी होती है ना कि इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता, कोई मतलब छुट्टी का टाइमिंग नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसमें मॉर्निंग से रात तक बस लगे ही रहना होता है, और कभी भी हमारी छुट्टी नहीं होती हमारा, मतलब कोई संडे नहीं होता, कोई हमारा सैटरडे नहीं होता, कोई भी हॉलीडे नहीं हमारी लाइफ में होती है। बस काम 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 काम, ऑलरेडी काम ही होता है। और हाँ, हर लड़की को ये होता है ना कि अब वो मायके जाती है तो उसको मायके में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, जैसे कि मतलब मम्मी के घर गए हैं तो फिर मतलब भाभी है, मम्मी है, तो वहाँ पे तो आराम थोड़ी सी मिल जाएगी। लेकिन हमारी लाइफ में क्या है ना, हम लोगों की कि हम लोग मतलब ससुराल में भी पूरा बिजी रूटीन रहता है, और हमारे यहाँ मतलब मायके में भी पूरा बिजी रूटीन रहता है। मतलब बस थोड़ी बहुत तो मस्ती बन जाती है वहाँ पे, लेकिन हाँ वैसा मतलब वहाँ पे भी नहीं मिलता है, मतलब उस तरीके से जहाँ पे मतलब एकदम से हम लोग फ्री फ्री वाला पूरा इंजॉय कर पाए, तो ऐसा हमारा मायके में भी नहीं। तो हम लोग, हमारी तो ये लाइफ है ना कि हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ सबसे ज़्यादा बिजी रहती है चौबीसों घंटा, मतलब। और अब आ गया था मतलब रोटी बनाने का टाइम, कपड़े सारे फैला के ऊपर से आ गई थी, और चावल भी बन चुके थे। तो मतलब चावल में तो जब तक रोटियां मतलब सभी लोग खाएंगे तब तक तो चावल की जो सीटी भरी हुई प्रेशर है वो सारा निकल जाएगा। और मतलब चावल भी बन चुके हैं, और सब्जी चावल सब बना के रख दिए। और फिर मतलब मम्मी को भी मतलब दवाई का टाइम हो रहा था तो मम्मी को भी खाना देना, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, और कान्हा जी का भी भोग लगाना है। तो मतलब बस सभी लोग मतलब खाने के लिए आज रेडी बैठे हुए थे, बस थोड़ा सा मैं ही लेट हो गई थी मतलब कामों के बीच फंस के। तो बस यहाँ पे जल्दी से पहले कान्हा जी की रोटी बनाऊंगी एक, फिर बाद में सभी को खाना फटाफट से लगा देती। फिर तो मतलब मेरा ये है ना कि जब मैं मतलब रोटियां बनाने लगती फिर तो मैं 2-3-4 लोगों को आराम से एक साथ में खाना खिला देती हूँ, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ। और बस हस्बैंड जी भी बस खाना खाने के लिए बैठ गए थे सभी लोग, और सभी को खाना दे देती हूँ।
और सर्दियों में होता भी ये है ना कि मतलब बस गरम-गरम रोटियाँ खाओ, जितनी जो कोई भी खाएगा उसको खिला के बस आटा, या फिलहाल तो मैं रखती ही ज़्यादा नहीं, बनाती ही नहीं आटा हूँ ज़्यादा, कि जो मतलब रखा रहे, तो बस फटाफट से सबको गरम-गरम रोटियाँ खिलाई और मतलब बस वहीं पे आटा वगैरह उठा के रख दिया, मतलब रोटियाँ वगैरह कुछ नहीं बनाना। तो बस यहाँ पे सभी को खाना लगा के दे दिया है और सभी लोग खा रहे हैं। बस इनके खाते-खाते मैं भी मतलब अपनी रोटियाँ सेक के ले आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोटियाँ मुझे नहीं सेक के रखनी पड़ती। तो बस सभी को खाना दिया और फटाफट से अपनी भी रोटियाँ सेक ली मैंने और सब्जी लगा के बस मैं इनके साथ मैं भी खा लूँगी, क्योंकि फिर मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो फिर मुझे खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब अकेले खाना। तो मैं इतनी जल्दी-जल्दी रोटियाँ सेकती हूँ कि मैं भी मतलब इनके साथ ही एकदम से कब शेयर कर पाऊँगी खाना, मतलब बट फटाफट से खाना इनके लोगों के साथ ही खा के मतलब खा लूँ। और उसके बाद खाना खा के जस्ट मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम में। तो शाम में मतलब कि मैंने घंटा 1.5 घंटा आराम की और ये टाइम है 3 बजे का। 3 बजे मम्मी को चाय चाहिए थी, हस्बैंड को चाय चाहिए थी, तो फिर नीचे आके मतलब थोड़ी सी आराम करके फिर चाय बनाने में लग गई थी और चाय बना के सभी को दे भी दी थी। फिर उसके बाद अपने लिए कप में चाय डाल के फिर मैं पीऊँगी जाके, क्योंकि अभी कुछ भी काम नहीं करना है। अभी मतलब फ़िलहाल तो शाम के टाइम पे तो थोड़ी सी आराम मिल जाती है कामों के बीच, मतलब शाम में ऐसे काम कोई भी नहीं होते हैं जो कि मतलब फटाफट से करने वाले हों। और फिर चाय पी के फिर लेके आऊँगी सारे कपड़े ऊपर से, फिर करूँगी कपड़ों को मतलब प्रेस करने वाले होंगे तो उन कपड़ों को प्रेस करूँगी और फिर जाके मतलब शाम का खाना वाना देखूँगी। तो मतलब ऐसे-ऐसे करके पूरा दिन मतलब किस कहाँ आता है और कहाँ चला जाता है कुछ पता ही यार नहीं चलता है। तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए चाय लिए जा रही थी और मतलब बच्चों को भी अगर चाय लेनी होती है, मतलब फ़िलहाल तो श्रेय तो चाय नहीं पीता है, देती नहीं हूँ। और तासू जो चाय पीती है तो उसके लिए भी ठंडी कर दूँगी, क्योंकि वो चाय बिस्किट लेगी। वो स्कूल जाती है तो फिर मतलब चाय वगैरह कुछ नहीं लेगी, लेकिन जब घर पे होगी तो वो शाम में चाय बिस्किट ले लेती है शाम सुबह में। तो उसके लिए चाय ठंडी करके उसको भी दे दूँगी और फिर पीऊँगी बैठ के मैं आराम से चाय। सो हे गाइस, तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग मतलब दूसरे वाले ब्लॉग में मिलूंगी फिर से एक नए रूटीन के साथ। तो ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर लिख के बताना। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।